ओम नमः शिवाय मित्रों, हर हर महादेव। मैं पंडित दिवाकर वशिष्ठ। आज हम चर्चा करेंगे बुध और बृहस्पति ग्रह का कुंडली में मेल यानी कि योग के बारे में। जिस किसी की भी जन्म कुंडली में बृहस्पति और बुध का मेल होता है, मैंने ऐसी अनेकों कुंडलियां देखी जिसमें मैंने पाया कि बुध और बृहस्पति का मेल अनेक कुंडलियों में ऐसा देखा गया कि जिसमें व्यक्ति अत का ज्ञानी होने की वजह से जिंदगी में बहुत उच्च पद को प्राप्त करता है। यानी कि एक उच्च अधिकारी पद ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसका बुध और बृहस्पति कुंडली में एक साथ बैठा हो। उस व्यक्ति के पास में बहुत ज्ञान होता है, बहुत बुद्धि होती है और वो व्यक्ति अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपनी शिक्षा दीक्षा के बल पर एक उच्च पद स्थान प्राप्त कर लेता है। ये बृहस्पति और बुध के मेल की वजह से होता है, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है और विद्या के कारक हैं गुरु बृहस्पति। जब जो संसार में नॉलेज आपने ली है, उस शिक्षा, उस नॉलेज को लेकर के जब आप अपनी बुद्धि उसमें लगा करके कार्य करते हैं तो आप सफल हो जाते हैं और ऐसे सफल होते हैं कि जिंदगी में बहुत आगे जाते हैं। तो कुछ कुंडलियों में ऐसा पाया बुध और बृहस्पति के मेल को लेकर, लेकिन कुछ कुंडलियों में यह भी पाया कि अत का ज्ञानी निर्धनी, यानी कि जो व्यक्ति अत का ज्ञानी होता है वो निर्धन भी होता है। कुछ लोगों की कुंडलियों में ये देखने को मिला कि बुध और बृहस्पति की युति ने उन्हें इतना ज्ञानी बना दिया कि वह किसी काम के ही ना रहे, यानी कि उनका ज्ञान ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। वो हर बात में अपनी टांग लगा देते हैं, हर बात में मीन मैच निकालते हैं, हर बात में ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसे क्यों, वैसे क्यों ये करते हैं, जिसकी वजह से वो ज़िंदगी में कभी कहीं नहीं पहुंच पाए और कहीं पहुंच भी गई तो वहाँ से भी उन्हें हटना पड़ा। यानी कि ज़िंदगी में एक अच्छा मुकाम मिल भी गया तो वो भी उनके हाथ से निकल गया, या बड़े अच्छे ऑफ़र उनके हाथ में आते आते रह गए, सिर्फ उनके खुद की अधिक बुद्धि लगा देने की वजह से। क्योंकि ज्ञान और बुद्धि यानी कि शिक्षा और बुद्धि ये दोनों एक दूसरे के पूरक जैसे दिखते ज़रूर हैं पर हैं नहीं। एक अनपढ़ व्यक्ति में भी बहुत बुद्धिमानी हो सकती है और एक पढ़े लिखे व्यक्ति में भी बहुत ज़्यादा भोलापन हो सकता है। तो ऐसे में ये देखने में पाया जाता है कि जब भी बुध और बृहस्पति की युति होती है तो या तो ये उच्च स्तर पे ले जाएगी व्यक्ति को। ये कुंडली जांचने के बाद पता लगेगा कि ये युति है किस प्रकार की, क्योंकि और ग्रह मिलकर के इस युति को अच्छा और बुरा बनाते हैं। लेकिन जो अनुभव करके प्राप्त होगा वो यही है कि बृहस्पति और बुध का मेल कुंडली में कहीं भी हो रहा हो तो वो व्यक्ति को या तो बहुत अधिक बुद्धिमान बना करके उच्च स्तर पे ले जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति द्वारा कुंडली में हंस योग का निर्माण होता है और बुध द्वारा भद्र योग का निर्माण होता है। ये दोनों ही योग जीवन के अंदर तरक्की और लाभ देने वाले हैं। और वहीं अगर ये विपरीत योग के रूप में बन जाए, यानी बृहस्पति और बुध खराब होकर के कुंडली में बैठ जाएं इकट्ठे होकर के, तो ये व्यक्ति को पढ़ा लिखा तो बनाते हैं लेकिन उसकी शिक्षा दीक्षा उसके बिल्कुल काम नहीं आती और उसकी खुद की बुद्धि या तो एक कदम आगे चल रही होती है या एक कदम पीछे चल रही होती है। कुल मिला के वो कहता है कि मेरे डिसीजन सारे के सारे गलत हो जाते हैं, मैं यहाँ पर इतने नंबरों से रह जाता हूँ, मेरे साथ ऐसा होता है वैसा होता है, जहाँ मुझे सोचना चाहिए, जहाँ मेरे को कदम उठाना चाहिए वहाँ मैं जवाब नहीं दे पाता, जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ मैं बोल जाता हूँ। ये सारी बातें बुध बृहस्पति के मेल में अधिकांश देखी जाती हैं। तो अब इसको ठीक करने का उपाय क्या है, वह उपाय मैं आपको दे रहा हूँ जिसको कोई भी कर सकता है, बच्चा, जवान, वृद्ध, महिलाएं, कोई भी कर सकता है। आपको उपाय के रूप में सिर्फ इतना करना है कि बाजार से कोई भी धार्मिक ग्रंथ ले लीजिए। जैसे ये धार्मिक ग्रंथ है, ऐसे ही कोई भी बाजार से आप धार्मिक ग्रंथ ले लीजिए। आप धार्मिक ग्रंथ लेना नहीं चाहते हो तो आप कोई भी पुस्तकें जो पढ़ी जाती हों, अधिकांश लोग पढ़ते हों, जिनकी पढ़ने में रुचि हो वो, या कोई ऐसा बच्चा हो जिसको पढ़ने का मन हो लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहा हो, तो उसकी शिक्षा में मदद कर दीजिए, शिक्षा प्राप्ति में उसको कोर्स दिलवा दीजिए उसकी क्लास का, तो भी आपका ये जो खराब योग है बुध और बृहस्पति का ये ठीक हो जाएगा। और
नहीं तो आप बाजार से ऐसी धार्मिक पुस्तकें ले लीजिए, सुंदरकांड की किताबें हैं, शिव पुराण है, भागवत पुराण है, इस तरह की धार्मिक पुस्तकें आप बाजार से ले लीजिए और उनको बुधवार के दिन किसी भी मंदिर में आप दे दीजिए, या बुधवार के दिन आप पुस्तकों का दान करिए, यानी कि उन लोगों को किताबें दीजिए जिनको आवश्यकता है। बाजार से स्टेशनरी भी आप ले सकते हो, सिर्फ किताबें ही नहीं, कॉपियाँ भी आप ले सकते हो, पेंसिल, पेन ये भी आप ले सकते हो। ये सब बुद्ध की वस्तुएं हैं। इन्हें लेकर के ऐसे लोगों को दीजिए जिनको पढ़ने में रुचि है और उनके पास में इसके साधन नहीं है, यानी कि वह साधन नहीं जुटा पा रहे पढ़ने के। तो कॉपियाँ, किताबें, पेंसिल, पेन, पढ़ने का सामान, सामग्री, ये सब आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को दीजिए, बच्चों को दीजिए जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, शिक्षा का अभाव है, उनको पढ़ाइए, उनको आप दीजिए। या फिर सरल उपाय के रूप में आप धार्मिक ग्रंथ लेकर के और उनको मंदिर में बुधवार के दिन दान कर दीजिए। और आप पाएंगे कि जब आप धार्मिक ग्रंथों को बुधवार को मंदिर में दान कर रहे हो तो आपका बुध और बृहस्पति दोनों ही सुधरने शुरू हो जाएंगे। ये बहुत अचूक उपाय है, बहुत शानदार उपाय है, इसे आप करिएगा, इससे लाभ लीजिएगा। मित्रों, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।